दोस्तों, स्वागत है आपका। बात करें सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयुक्त यानी दो नए चुनाव आयुक्तों की जो नियुक्ति हुई, इसकी प्रक्रिया को लेकर सुनवाई हुई सुप्रीम कोर्ट में। इन चुनाव आयुक्तों को इनकी नियुक्ति को या नियुक्ति से जो है हटाने या फिर नियुक्ति से हटाने की जो याचिका थी, इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने साफ इनकार कर दिया। और वजह क्या बताई, बात करते हैं। देखिएगा, सुप्रीम कोर्ट ने दो नए चुनाव आयुक्तों ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू की नियुक्ति पर रोक लगाने वाली याचिका गुरुवार को खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि 2023 का फैसला नहीं कहता कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए सिलेक्शन पैनल में जुडिशियल मेंबर होना चाहिए। जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच ने कहा वो चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति अधिनियम 2023 पर फिलहाल रोक नहीं लगा सकती, क्योंकि इससे अव्यवस्था फैल जाएगी। नए चुनाव आयुक्तों के खिलाफ भी कोई आरोप नहीं है। हालांकि कोर्ट ने कानून को चुनौती देने वाले मुख्य याचिकाओं की जांच करने का आश्वासन दिया है। ठीक है, कानून का जो इस कोर्ट ने कानूनों को चुनौती देने वाली मुख्य याचिकाएं, उनको कहा है कि हम इस पर सुनवाई करेंगे, लेकिन सुनवाई चुनाव होने के बाद की दी है। बेंच ने केंद्र सरकार से पूछा कि सिलेक्शन पैनल को उम्मीदवारों के नाम पर विचार करने के लिए वक्त क्यों नहीं दिया गया। कोर्ट ने 2023 अधिनियम की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सरकार से 6 हफ्ते में जवाब मांगा। मामले की अगली सुनवाई 5 अगस्त को होगी, यानी बड़ा समय दिया है, 5 अगस्त तक का। बात करें तो केंद्र सरकार ने 20 मार्च को हलफनामा दायर किया कि इससे पहले केंद्र सरकार ने 20 मार्च को हलफनामा दायर किया था कि सरकार ने कहा था कि दलील है कि किसी संवैधानिक संस्था की स्वतंत्रता तभी होगी जब सिलेक्शन पैनल में कोई जुडिशियल मेंबर जुड़े। इलेक्शन कमीशन एक स्वतंत्र संस्था है, फ्रीडम है, बिल्कुल है। याचिका कांग्रेस कार्यकर्ता जया ठाकुर और एनजीओ एशियन डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी एडीआर ने दाखिल की। सुप्रीम कोर्ट ने 12 जनवरी को सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था कि पूर्व चुनाव आयुक्त अरुण गोयल के इस्तीफे और अनूप पांडे के रिटायरमेंट के बाद नए कानून के अनुसार दो नए चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति 14 मार्च को हुई है। कोर्ट ने कहा कि 2023 का फैसला कानून बनने तक था। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के 2023 के फैसले में कहीं नहीं कहा गया था कि नए कानून में चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए चयन पैनल में जुडिशरी से एक सदस्य होना जरूरी है। ये कहीं नहीं कहा गया कि एक जुडिशरी का एक सदस्य होना जरूरी है। फैसले में एक सिलेक्शन पैनल बनाने का प्रस्ताव था, जिसमें प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और सीजीआई को शामिल किया जाए। एक पैनल बनाने की बात की गई थी। बेंच ने कहा कि प्रस्ताव में केवल कानून, संसद के कानून बनाए जाने तक का था। ये फैसला तब तक था जब तक कि ये कोई कानून बना दे संसद। फैसले का मकसद संसद को कानून बनाने के लिए प्रेरित करना था, क्योंकि वहाँ खालीपन था। हालांकि इसमें ये नहीं बताया गया कि किस तरह का कानून बनाया जाना चाहिए था। किस तरह का कानून बनाया जाना चाहिए था, इस तरह की बात फैसले में नहीं थी। फिर बात करें प्रशांत भूषण जो है, इन्होंने सर्च कमेटी ने 6 नाम शॉर्ट लिस्ट किए। 14 मार्च को चयन समिति की बैठक हो गई। उन्हें पता था कि 15 मार्च को हम कोर्ट आने वाले हैं। विपक्ष के नेता का कहना कि मुझे 10 मिनट पहले नाम दिए थे, इससे पहले 200 नाम भेजे थे। ये सब हमारी याचिका को निरर्थक बनाने के लिए किया गया था। जस्टिस खन्ना, आपने देखा कि हमने पहले रोक क्यों नहीं लगाई, क्योंकि इस अदालत की शुरुआत से लेकर फैसले तक राष्ट्रपति नियुक्तियां कर रहे थे, प्रक्रिया काम कर रही थी। प्रशांत भूषण कह रहे हैं कि अनूप बर्नवाल ने कहा कि यदि चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कार्यपालिका करती है तो ये गंभीर खतरा है। सुप्रीम कोर्ट, चुनाव आयोग को स्वतंत्र और निष्पक्ष होना होगा। इस कानून से पहले संविधान ने क्या तय किया था, ये बात के इस कानून से पहले संविधान ने क्या तय किया था कि निष्पक्ष होगा और स्वतंत्र होगा। प्रशांत भूषण एक खालीपन था। प्रशांत भूषण जी कहते हैं खालीपन था। संविधान सभा को उम्मीद थी कि इसे स्वतंत्र पैनल के जरिए भरा जाएगा, न कि कार्यपालिका के प्रभुत्व वाले से। जस्टिस क्या कहता है फिर? जस्टिस, मान लीजिए कि अनूप बर्नवाल नहीं है और संसद ये कानून लेकर आई है, तो चुनौती का आधार क्या होगा? प्रशांत भूषण, वही स्वतंत्रता ही इस चुनौती का आधार रहेगी। जस्टिस खन्ना, फैसला इसलिए दिया गया था क्योंकि कोई कानून न होने से खालीपन था। फैसले ने कानून बनाने पर जोर दिया। हम कानून की संवैधानिक पर विचार किए बिना उस पर रोक नहीं लगा सकते। हम कानून की संवैधानिकता पर विचार किए बिना उस पर रोक नहीं लगाते, सीधे सीधे कहा। अब जब उन्हें नियुक्त किया गया है और चुनाव नज़दीक है, तो इसके संतुलन पर विचार करना होगा, क्योंकि नियुक्त व्यक्तियों के खिलाफ कोई आरोप नहीं है। फिर क्या कह रहे हैं?
प्रशांत भूषण जी कहते हैं कोर्ट ने पहले भी कई कानूनों पर रोक लगाई है, फिर सुप्रीम कोर्ट कहते हैं वो अफवाह थे। यहाँ ये इतना आसान नहीं है। एडवोकेट शंकर नारायण फैसले का पैरा 301 में कोर्ट ने कहा जो भी कानून बनाया जाएगा वो अलग होगा। ये अनुच्छेद 324 की व्याख्या है, वे संविधान में संशोधन करके इसे छुटकारा पा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट फैसले में कहा गया कि खालीपन था। अदालत ने कभी नहीं कहा कि हम संसद को एक विशेष तरीके से कानून बनाने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। एडवोकेट शंकर नारायण कम से कम धारा 7 पर रोक लगाएं क्योंकि ये नियुक्तियां करना जारी रखेंगे। एडवोकेट विकास सिंह कहते हैं जरूरी नहीं कि तीसरा व्यक्ति सीजीआई हो, लेकिन सीजीआई जैसे विश्वसनीय व्यक्ति को लाया जाना चाहिए था। चुनाव नज़दीक हैं, लोकतंत्र खतरे में, सीजीआई एक समिति बना सकते थे जो नियुक्तियों की जांच करे। तो कुल मिला के इसकी बात यह है। आगे बात करें इसमें और क्या कहते हैं सुप्रीम कोर्ट, आप थोड़ा धीरे धीरे काम करते। सर्च कमेटी को पहले एक्टिव होना था। एक को चुनने के लिए 15 मार्च को मीटिंग थी, दूसरे को चुनने के लिए 14 मार्च को बैठक कर ली। जस्टिस दत्ता, एक पोस्ट के लिए 5 नाम हैं, 2 के लिए आपने केवल 6 भेजे, 10 क्यों नहीं? चुनाव आयोग के रिकॉर्ड से यही पता चलता है कि वे 200 नामों पर विचार कर सकते हैं, लेकिन समय कितना दिया गया? शायद 2 घंटे। 2 घंटे में 200 नामों पर विचार कैसे होगा? आपको ट्रांसपेरेंसी रखनी थी। सुप्रीम एस.जी. मेहता कहते हैं कि यदि जजों के लिए कमेटी रजिस्ट्रारों के ग्रुप में से किसी को नियुक्त कर रही है तो वे सदस्यों को पहले से ही जानते हैं। आयोग के सदस्यों के साथ भी ऐसा ही है, वे लोगों को जानते हैं। जस्टिस दत्ता, लेकिन न्याय सिर्फ किया ही नहीं जाना चाहिए, बल्कि न्याय होता हुआ दिखना भी चाहिए। जनता के लिए सवाल उठाने की कोई गुंजाइश क्यों छोड़ी जाए? ये अब मामला ये था, आखिरकार जो है सुप्रीम कोर्ट ने इनकी नियुक्तियों पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। तो ये मामला देखते हैं। चुनाव आयोगों की जो नियुक्ति को लेकर हमारे लिए प्रश्न इंपॉर्टेंट हो सकते हैं कि इसकी नियुक्ति पहले क्या होती थी, अब कैसे है और ये विवाद क्या रहा था। देखिएगा, चुनाव आयुक्त की नियुक्ति पहले केंद्र सरकार करती थी। मार्च 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि पीएम, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष के नेता और सीजीआई का पैनल इनकी नियुक्ति करेगा। ठीक है, ये बात थी। अगस्त 2023 में मामला आया। मानसून सत्र के दौरान केंद्र सरकार ने जो है सीएस और अन्य नियुक्त चुनाव आयुक्त अधिनियम 2023 ये लेके आए। ठीक है, नए बिल में चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रधानमंत्री, लोकसभा नेता प्रतिपक्ष और केंद्रीय मंत्री के पैनल को दी गई। दिसंबर 2023 में बात करें, शीतकालीन सत्र के दौरान सीसी और अन्य चुनाव आयुक्त बिल 2023 में दोनों सदनों में पास हो गया। 2 जनवरी 2024 को कांग्रेस नेता जय ठाकुर ने नियुक्ति की प्रक्रिया से सीजीआई को हटाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई। जय ठाकुर ने 12 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर 21 मार्च तक का जवाब मांगा। 9 मार्च को चुनाव आयुक्त अरुण गोयल ने लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले इस्तीफा दे दिया। 14 मार्च को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाले पैनल ने ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू को नया चुनाव आयुक्त नियुक्त किया। याद रखिएगा, दोनों चुनाव आयुक्त बड़े इंपॉर्टेंट है अगले एग्जाम की दृष्टि से। जिन्होंने इस्तीफा दिया उनका भी। 20 मार्च सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल किया। कहा चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति में जज जरूरी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में कहा जरूरी नहीं, आयोग तभी स्वतंत्र हो जब पैनल में जज हो। ये बात आई सामने 20 मार्च की प्रक्रिया से। ठीक है, तो कुल मिला के बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने जजों की जो नियुक्ति हुई है उसकी याचिका थी कि इस नियुक्ति को रोका जाए, उसको इनकार कर दिया है। यानी ये नियुक्त रहेंगे चुनाव की प्रक्रिया तक। उसके बाद अगस्त में आगे इनकी सुनवाई होने वाली है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नमस्कार।